हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज पढ़ते हैं अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 5। इस पार्ट नंबर 5 के अंदर तो अपन बैंकर से बैंकर ट्रिक वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न। एक थैली है, एक थैली के अंदर अपने पास काफी सिक्के हैं। 10 पैसे वाले भी हैं, 5 पैसे वाले भी हैं, 20 पैसे वाले, 25 पैसे वाले, कितने भी सिक्के हो दोस्तों, अपन चुटकियों के अंदर उनकी सिक्कों की संख्या ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो चलते हैं अपन, कैसा होता है इसका बेसिक कंसेप्ट होता है मैं बताता हूं आपको। सिक्कों के अपने पास टाइप रहेगा, आज अपना टाइप नंबर 8 हो गया था, सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। सिक्कों की संख्या ज्ञात करना अपना टाइप आज का। इसमें होते हैं सिक्के। तो आप जानते हो दोस्तों, मैं लिखता हूं 50 पैसे का सिक्का, पहले लिखता हूं 1 रुपये का सिक्का। 1 रुपये का सिक्का क्या होता है, 1 होता है। 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए भाई, 2 सिक्के चाहिए। 25 पैसे के सिक्के होते हैं, पैसे के सिक्के होते हैं, 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। 20 पैसे के सिक्के होते हैं, 20 पैसे के सिक्के होते हैं, 5 सिक्के हो, 20 पैसे के 5 सिक्के हो तब 1 रुपया बनता है। ये सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की जो संख्या है, ये बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ये सिक्कों की संख्या है। 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के 1 रुपया बनाने के लिए 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के होने चाहिए, 25 पैसे के 4 सिक्के होने चाहिए, 20 पैसे के 5 सिक्के होने चाहिए। बात करें अपने पास 10 पैसे की सिक्कों की संख्या, अर्थात 10 सिक्के होंगे, 10 सिक्के होंगे तब 1 रुपया बनेगा। क्लियर है चीज। बात करें अपने पास 2 रुपए की, 5 रुपए की, तब भी अपन उसी टाइप से कर सकते हैं। तो ध्यान रखना अपन को किसमें मेन पॉइंट क्या, तो मैं नोट लगा लिखता हूं। यदि पर्सन में कुल राशि दे, कुल राशि जैसे बोल दिए 120 रुपए, 130 रुपए, 128 रुपए, 250 रुपए, कुल राशि दे, तब उनके अनुपात में भाग देते हैं, भाग देते हैं। किसका, संबंध से, संबंध से उनका भाग देते हैं। जैसे बात करूं 25 पैसे सिक्कों का अनुपात दे रखा तो उसमें 4 का भाग देंगे। जैसे मेरे को 20 पैसे के सिक्के दे रखे हैं तो मैं 5 का भाग दूंगा। 10 पैसे के सिक्के तो मैं क्या दूंगा भाई, 10 का भाग दूंगा। किसमें, अनुपातित राशि में भाग देंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि पर्सन में कुल सिक्कों की संख्या दे, सिक्कों की संख्या दे, तब अनुपात दिया जाता है। किस समय, अनुपात को गुणा करते हैं, गुणा करते हैं संबंध से। क्लियर चीज, इस टाइप से करते, इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। चलते के पास क्वेश्चन नहीं है, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन चुटकियों के अंदर हल करते हैं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मध्य का अनुपात है 3:4:5 है। यानी 1 रुपया भी है थैली के अंदर, 50 पैसे भी है और 25 पैसे के सिक्कों का जो मध्य का अनुपात हो 3:4:5 है। यदि कुल थैली में धन यानी टोटल रुपए कितने, 125 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अपना अगला ये भी पूछ सकता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 25 पैसे वाले सिक्कों के रुपए कितने हैं, उस टाइप से क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको। तो अपन ध्यान रखते हैं भाई, 1 रुपया है, ये अपने पास 50 पैसे हैं, ये अपने पास 25 पैसे हैं। इनका अनुपात दे रखा है 3:4:5 है। अक्ष मान लेते कोई अनुपातिक राशि है, अक्ष मान लेते कोई गुणा होने वाली राशि क्या है, अक्ष है अपने पास। फिर का कुल धन दिया है, तो हमें जस्ट बताया आपको, यदि पर्सन में आपको कुल धन देता है, क्या देता है आपको, कुल धन देता है, तब क्या करते हैं, जो संबंध है उसका इसमें भाग देते हैं। जब अपने पास कुल राशि दे रखा है, कुल रुपए दे रखा है, तब तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। और
यदि अपने पास सिक्कों की संख्या दे रखी है तब क्या करते हैं, उनको गुणा करते हैं। तो अपने पास क्या दे रखा, कुल धन दे रखा था, गुणा भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग भी क्या उसका संबंध होता है। वैसे 1 रुपए के सिक्के कितने होते हैं भाई, 1 रुपए का सिक्का एक सिक्के से 1 रुपया बन जाता है। 50 पैसे के सिक्के कब होते हैं भाई, जब 2 का भाग देते हैं, तब 2 सिक्के हो 50 पैसे के तब रुपया बनता है। 25 पैसे के लिए कितने चाहिए भाई, 4 सिक्के चाहिए, कितने चाहिए, 4। ये कुल धन में कन्वर्ट होगा, ये पैसे थे, रुपए थे, अब ये किस में चेंज हो गया भाई, रुपए में चेंज हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो अपने पास 3x, 4 में इसका भाग दिया तो ये कितना है 2, तो अर्थात 2x, यहां से मैं इसमें भाग दूंगा तो 5x बट्टे कितना आ गया, 4 आ गया। तो दोस्तों इनको बराबर क्या दे रखा है, 125 रुपये दे रखा है। इनको जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं, देखो 3 और 2 कितने हो गए, 5, तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ 5x + 5 बट्टे कितना आ गया, 4 आ गया। ये अपने पास हुआ नहीं हुआ, 3 और 2 कितने हो गए, 5x, ये वाला ऐसा लिख दिया। जिनको जोड़ते हैं, बिन को जोड़ते हैं, वैसे इनको जोड़ते हैं तो ये कितना होगा, 4 पंजे 20, इसके नीचे 1 लगाया तो इसका एलसीएम कितना लिया, 4। ये इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 5 बार, 5 को इससे गुणा किया, 4, 1 का भाग इसमें कितनी बार गया, 4 बार गया है, 4 को इससे गुणा किया तो क्या है, 4 पंजे 20x प्लस कितना आ गया, 5x, 20 और 5 कितने हो गए, 25, अर्थात कितने हो गए, 25x बट्टे कितना हो गया, 4 बराबर अपने पास राशि कितनी थी, 125। इसी का योग किया मैंने, इसका योग किया तब 125x बट्टे 4 है, ये 125 के बराबर है, 125 के बराबर है। तो ये राशि इससे कट जाती है, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 बार कट जाती है, अर्थात x बट्टे 4 बराबर 5 आ गया। तो अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुणा में 4, x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया, 20। तो x बराबर कितना आ गया, 20। इसका मतलब क्या हो गया, गुणा होने वाली जो संख्या थी वो कितनी थी, अपने पास 20 थी। इसने पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात कितना था, 5x था। तो 1x का मान कितना अपने पास, 20, अर्थात 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात था 5x, 1x का मान कितना अपने पास 20, अर्थात 5 गुणा 20 बराबर कितना हो गई, 100 संख्या थी। 25 पैसे के जो सिक्के थे उनकी कितनी संख्या थी, 100 थी। पता चल गया अपन को। यदि ये पूछ लेता 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या थी, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या अनुपात क्या था अपने पास, 4x, 1x का मान कितना अपने पास 20, तो 4 का मान कितना होता था 80। बात करें अपने पास 1 रुपए का सिक्कों के अनुपात कितना था, 3x, 1x का मान कितना था 20, तो इससे गुणा करते तो कितना होते हैं, 60 सिक्के आ जाते हैं। क्लियर है चीज, इस टाइप से अपन याद करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या वह कितनी है, 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात 3:4:10 के अनुपात में है तथा इनका कुल धन 102 रुपए है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। घबराना नहीं है, चलते हैं क्वेश्चन। 1 रुपया है, 50 पैसे हैं, अर्थात 10 पैसे हैं। अनुपात दे रखा वैसे वैसे लिखो, 3 है, 4 है और कितना है 10। अक्स मान लिया, अक्स मान लिया, अक्स मान लिया। आप जानते हो दोस्तों, यदि अपने पास कुल राशि दे रखी है, कुल राशि दे रखी है, कुल राशि देता है, तब क्या करते हैं, उनमें भाग देते हैं। भाग भी किसका, जिसका संबंध उसके साथ होता है, तब 1 रुपया कन्वर्ट करने के लिए। तो बताएंगे इसमें 1 का भाग दूंगा, क्योंकि 1 रुपये बनाने के लिए मेरे को 1 सिक्का चाहिए। 1 रुपये बनाने के लिए मेरे को कितने सिक्के चाहिए, 2 सिक्के के। 10 पैसे के 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तभी तो 1 रुपये बनेगा, तो इसका भाग देंगे 10 का। इनको जोड़ेंगे, बराबर कितना भाई 102 रुपये। जोड़ने में कोई दिक्कत आ रही है, जोड़ते हैं। इसको इससे किया तो कितने बार 2 बार, ये इससे कितने बार 10 बार। तो 3x प्लस यहाँ से कितना आ गया 2x, यहाँ कितना आ गया अपने पास 10 से 10 कट गया x। 3x प्लस 2x प्लस x कितने हो गए, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 1 6। x बराबर कितना आ गया 102 रुपये। x बराबर अपने पास 102 में किसका भाग दूंगा मैं, 6 का। इसका भाग इसमें कितनी बार गया भाई, इसका भाग इसमें गया 1 बार। बच गए कितने 4, 4 और 2 कितने हो गए 42, 42 6 संतु 42 7 कितना हो गया 17। 1x का मान कितना आ चुका अपने पास है 17। इसने पूछा था 10 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, तो 10 पैसे की
संख्या है, सिक्कों की संख्या, वो कितनी थी? 10 अक्ष थी। अर्थात कितना हो जाएगा अपने पास? 10 अक्ष बराबर कितना होगा? 10 गुणा 1 अक्ष का मान कितना था? 17 था। 10 अक्ष का मान कितना हो जाएगा? 170 रुपये। 170 सिक्कों की संख्या है। 170 क्या है? सिक्कों की संख्या है। यदि आपने पूछे रुपए कितना है तो 170 में 10 का भाग दे, इसका मतलब कितना आ गया भाई? 17 रुपये है। अगला ये पूछ लेता अपन को 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है? तो 50 पैसे सिक्कों का अनुपात कितना था? 4 अक्ष। पूछता तब, लेकिन इस आंसर हो गया दोस्तों, लेकिन ये पूछता 4 अक्ष वाले की तो मान कितना? 50 पैसे को, तो 50 गुण 4 अक्ष, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4 अक्ष। 1 अक्ष का मान कितना है? 17, 17 चौक 68, 68 सिक्कों की संख्या है। इस टाइप से अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों की संख्या दे रखी है क्वेश्चन में, और अपन को क्या पूछा है? सिक्कों की संख्या पूछ ली, तो इसका अनुपात दिया है। तो सिक्कों की जब संख्या दे, क्वेश्चन में जब सिक्कों की संख्या देता है तब क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जब सिक्कों की अपने पास कुल राशि दे दी 500 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, कितने भी रुपए हो, तब क्या करते हैं? भाग। तो इसमें क्या करना अपन को? गुणा, अनुपात को गुणा। तो अपने पास 1 रुपया है, 50 पैसे हैं, और क्या है? 25 पैसे हैं। अनुपात क्या है? 13 है, 11 है और 7 है। अक्ष लगा दिया, अक्ष लगा दिया, अक्ष लगा दिया। 1 रुपये का सिक्का बनाने के लिए 1 से गुणा करते हैं, प्लस 50 पैसे को किससे गुणा करते हैं? 2 से, तब बनता है 1 रुपया। 25 पैसे के कितने सिक्के हो तब बनता भाई? 4, और 4 से बनता। अर्थात कुल की सिक्कों की संख्या कितनी है? 378। 378 लिख दिया। ये कितना हो गया? 13 अक्ष हो गई है कि 11 दूना 22 अक्ष आ गया। 22 अक्ष। ये कितना? 700 के 28 अक्ष। सबको जोड़ो, 28 प्लस 22 50, 50 प्लस 13 63। कितना आ गया? 63 अक्ष बराबर कितना आ गया? 378। ये इसे कितनी बार कट जाता है भाई? 6 बार कट जाता है। कितनी बार कट जाता है? 6 बार। कैसे कटा हुआ मैं बता देता हूँ आपको। 63 अक्ष बराबर कितना होगा? 378 अक्ष बराबर कितना आ गया अपने पास? 378 में 63 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, इसलिए 6 आंसर आ गया। किसी ने पूछा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है? तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या अनुपात कितना अपने पास? 22 है। कितना है? 22। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात क्या है? 22 अक्ष है, अर्थात 22 गुणा कितना आ गया? 6। 1 अक्ष का मान कितना है? 6। 22 सिक्के कितना होता है भाई? 132 सिक्कों की संख्या है। अगला पूछ लेता, इसने पूछा नहीं लेकिन पूछ लेता, तब 25 पैसे के पूछता। तो 25 पैसे के कितना अपने पास? 28 अक्ष है, तो 28 गुणा कितना हो जाता? 6। 28 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है भाई? 140। 5 से गुणा करते हैं 140, 168 आ जाता सिक्कों की संख्या। इस टाइप से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक महिला, अरे भाई महिला है ना, तो महिला पर्स कहाँ रखती है आपको पता है ना? वहीं रखती है जहाँ रखती है वहीं। समझने वाले समझ गए हैं। एक महिला के पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। तो महिला का जो पर्स है उसमें 50 पैसे की भी है और 25 पैसे के भी सिक्के हैं। उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 120 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? तो ध्यान रखना, अपने पास 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों का जो अनुपात है, 25 पैसे और 50 पैसे सिक्कों की जो अपने पास कुल संख्या दी है, तो अर्थात क्या करते हैं? 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 25 पैसे के सिक्के अपने पास अनुपात 3 का दे दिया। तो अनुपात 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात होता है वो किस रूप में होता है भाई? तो अपने पास 4 होता है। ये कितना होता है भाई? 2 होता है। 4 और 2 के अनुपात में होता है। x मान लिया, ये कितना मान लिया? अक्ष। अलग अनुपात नहीं दिया, इसमें अलग टाइप का था ये। तो दोनों को जोड़ा कितना हो गया अपने पास? 6x बराबर कितना हो गया? 120। x बराबर कितना आ गया अपने पास? x बराबर कितना आ गया अपने पास? 20। अर्थात ये पूछता आपको 25 पैसे के कितने हैं? तो 25 पैसे कितने के? 25 पैसे। ये मेरे 4 कहाँ से हैं? क्योंकि 1 रुपया बनाता हूँ, 1 रुपये बनाता हूँ, 4 सिक्के चाहिए, 50 पैसे बनाता हूँ, तब 50 पैसे के सिक्के बनाए तब 2 सिक्कों की आवश्यकता होती है, तब 1 रुपया बनता। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये 4 अक्ष हैं, 4 अक्ष हैं, तो 1 अक्ष का मान कितना है? 20। 4 गुणा 20 अर्थात कितना हो गया? 80। अपने पास इसका पूछे तब कितना हो जाता है? 2 गुणा 20 अर्थात कितना हो जाते? 40। इस टाइप से क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन में आपको रूम के लिए अपने पास एडूल मान लेना, कुछ भी मान लेना, लेकिन क्वेश्चन को करना है। लेकिन मैं 2 क्वेश्चन आपको लिखता हूँ। चलते क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, ये आपके लिए गिफ्ट है। इन गिफ्ट को खोल के जरूर देखना है। तो देखते हैं क्या गिफ्ट है।
एक बॉक्स है, उसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। एक बॉक्स है, उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे की और 1 रुपये का भी सिक्का है, जिनका अनुपात 8:5:3 के रूप में है। इस बॉक्स में कुल धनराशि है 112.50 यानी 112.50 रुपये है। तो इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये असिस्टेंट +2 में आया है। ये आपके इसके पास ऑप्शन है, इनका आंसर बताना, मैंने मेथड आपको बता दिया है, उस टाइप से आप कर लेना, जरूर आंसर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो वापस पीछे करके देख लेना, आप कैसे भी करके इनके आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। एक थैली में 1 रुपया 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनके अनुपात 3:4:5 है और के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 360 रुपये है, कुल मूल्य कितना 360 है, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ये जरूर आंसर बताएंगे। ठीक है भाई, देखो अपने पास इसका मेन पॉइंट क्या होता है, टाइटल क्या होता है देख लेना। कुल राशि दे रखी हो तब क्या करते हैं भाग, और कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है तब क्या करते हैं, अपने पास गुणा। क्या करते हैं गुणा। तो ध्यान रखना, कुल राशि दे रखी है तब तो क्या कर देंगे भाग, और कुल संख्या दे दी सिक्कों की तब क्या करेंगे गुणा। ये होता है संबंध के साथ। जैसे 1 रुपये के अंदर 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 2 का गुणा करना है, 2 का भाग करना है। जैसे 25 पैसे के 4 हो तो 4 का भाग करना है, 4 का गुणा करना है। कब करना है वो आपको मैंने चित्र बता दिया है। कुल राशि दे रखी हो तब तो भाग कर दो, कुल सिक्कों की संख्या दे रखी हो तब क्या कर दो गुणा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।